ओवैसी साहब भी लीडर हैं और मुसलमानों की आवाज़ को रख रहे हैं और मुसलमानों की छाती पे पैर रख करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और मुसलमानों की लाशों के ऊपर राजनीति होगी। मुसलमानों को हक उनका उनकी एजुकेशन दिलाएगी, उनका अपना इंटरनल डेवलपमेंट दिलाएगा और जिस दिन मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल राह खुद चुन ली उस दिन मुसलमान खुद कामयाब हो जाएगा। मुसलमानों ने हमेशा सेकुलरिज्म की ठेकेदारी अपने ऊपर ले रखी है, ठीक है, और ताउम्र निभाएगा। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान ताउम्र जो है सेकुलरिज्म की गंगा, रोजगार की तो गंगा नहीं बह रही, गंगा के अंदर तमाम हमने देखा कि लाशें जो है कोरोना काल में बह रही थी और उसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। ये जो है विकास, ऐसा विकास कभी किसी ने नहीं करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और हम उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद है सैयद जवाद। लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इनसे शुरू करते हैं। जवाद जी, किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही मौलाना कलीम सिद्दीकी का जो मुद्दा है वो भी उफान मार रहा है और लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसको भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है राशिद भाई, और मैं आप लोगों को फिर बता दूं, आपके माध्यम से जनता को बता दूं कि मुसलमानों, दलितों, ओबीसीज, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में चुनाव में। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो इन्होंने अरेस्ट करा, ये एक इंडिकेशन है कि मुसलमानों की छाती पे पैर रख करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती पड़ेगी। ये शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव मूव करेगा वैसे वैसे हम देखेंगे मुसलमानों, ओबीसीज और दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार जो है वो बढ़ेंगे और घटनाएं सामने न इतना तो कह रहे हैं ना कि हमने विकास किया, विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। देखिए, विकास अभी हमने देखा किस तरीके से जो है हमारे किसान भाइयों को ऊपर जो है कुचलता हुआ विकास उनका आगे निकल गया। और विकास इस तरीके से हुआ है कि जिस तरीके से किसानों को गोली मारी गई है, किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई गई, गाड़ी चढ़ाई गई है, वो विकास उत्तर प्रदेश का पूरी दुनिया देख रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा अपने मंत्री को डिफेंड करने में लगी हुई है, किस तरीके से मंत्री के पक्ष में खड़ी हुई, जालिमों के पक्ष में खड़ी हुई। उससे पहले पिछले साल का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जिस तरीके से हाथरस के अंदर घटना हुई थी, सेम उसकी रिप्लिका जो है अभी आप देखिए जाकर के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर दोहरा दी गई। किस तरीके से जो है लोगों को और राजनेताओं को रोका जाने लगा और ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम तो तुम्हारे साथ बार बार ही ऐसा करेंगे, क्या कर लोगे तुम। ये पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को संदेश दिया जा रहा है कि हम जुल्म और जाति करते रहेंगे, जो हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हो सकता है जो चाहे कर लो। तो इतना तो कह रहे हैं ना कि 7 दिन में कार्रवाई होगी। आप भी यही हैं ना, मंत्री जी का इस्तीफा होगा। डिमांड सरकार से लोग कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो, क्योंकि जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। वो गृह राज्य मंत्री हैं और डायरेक्ट अमित शाह के अंडर में आते हैं। सोच लीजिए उनका जो करियर है या उनके बारे में जो खुद वो बता रहे थे कि मैं मंत्री बनने से पहले, नेता बनने से क्या, उनकी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री शीटर की है। और जो गृह मंत्री हैं वो हमारे देश के तड़ी पार रह चुके हैं। तो देख लीजिए, राम मिला एक जोड़ी, वही वाली कहानी है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर कह रहा हूं, मंत्री के अगेंस्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लीपा पोती होगी और जांच को अभी से प्रभावित करना चालू कर दिया गया है। मैं आपको बता दें, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सुनिए, यही लॉ एंड ऑर्डर एडीजी बैठे हुए थे पिछली बार, जिस तरीके से बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। और क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर एडीजी आकर के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बलात्कार हुआ ही नहीं। उसके बाद क्या निकला रिपोर्ट में कि हाँ बलात्कार हुआ है। इसी तरीके से इस मामले को भी दबाया जाएगा, लीपा पोती करके जो है इसको खामोश और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिर दोबारा जब हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, फिर वही चुनाव की रणनीति अपनाई जाएगी कि लव जिहाद आएगा, धर्मांतरण आएगा, उसके बाद चूड़ी जिहाद आएगा और ना जाने लैंड जिहाद आएगा। तमाम ये बेसिक मुद्दों से, मूल मुद्दों से लोगों को भटका करके जो है वो चुनाव एक तरफ जो है वो डाइवर्ट करा जाएगा। कोई मूल मुद्दों की बात ही नहीं होने जा रही है। जनता अपनी बात को समझ ले। ना पेट्रोल और डीजल के ऊपर बात होगी, ना घरेलू गैस के ऊपर बात होगी, ना बढ़ती बेरोजगारी के बारे में देश हित में जरूरी है, वो कह रहे हैं मोदी। नहीं, देश हित में यही जरूरी है कि लोगों को धर्म की चाशनी, धर्म की अफीम चटाते रहो और देश जो है वो बेचते रहो। दो लोगों के जो है देश हुक्मरान पे चल रहा है, एक अडानी और एक अंबानी। व्यापारी लोग हैं, आप लोग लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। व्यापार उनका करना काम है। देखिए, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और साथ ही साथ जो एक्चुअल में पीछे है, उनके पीछे पूंजीवाद है। राष्ट्रवाद नहीं है, खोखला राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद की बिजनेसमैन है, उनको टारगेट करने की क्या जरूरत है? सुन लीजिए क्या हो रहा है। कितने जितने ठेके हैं, डिफेंस के चाहे ठेके
हो गए, उसके बाद जो सरकारी की ठेके होते हैं वो सिर्फ अडानी और अंबानी के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों एयरपोर्ट का ठेका? कंपनी आती नहीं है, कौन कंपनी बोली लगती है और कंपनी इतनी भोली सरकार है और जनता को इतना मूर्ख ना समझे कोई। खास तौर से भाजपा जनता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझ लें कि जनता मूर्ख नहीं है। इससे पहले जनता ने इनको जवाब दिया था, आपने देखा पश्चिम बंगाल में, उससे पहले इनको छत्तीसगढ़ में, उसके बाद जो है राजस्थान में, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जवाब देने जा रही है। इसके लिए हाँ, बंगाल में तो खेला हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला? उत्तर प्रदेश में खदेड़ा खदेड़ा होगा, इनको खदेड़ा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनको लेकर लोग जो है वो खदेड़ देंगे। पूर्वांचल के लोग हैं वो भी खदेड़ने पे लगे हैं। वहाँ पे युवा जिस तरीके की बेरोजगारी बढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। किसान किस तरीके से सड़कों पे बैठा हो, किसान को तो इन्होंने खालिस्तानी, आतंकवादी और जो है कनाडा से आए हुए क्या क्या नहीं बोल दिया कि गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए गंगा, रोजगार की तो गंगा नहीं बह रही, गंगा के अंदर तमाम हमने देखा कि लाशें जो है कोरोना काल में बह रही थी और उसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। ये जो है विकास, ऐसा विकास कभी किसी ने नहीं करा। उससे पहले हमने भी देखा किस तरीके से विकास जो है, जिस तरीके से गोरखपुर में बच्चे मारे गए थे, डॉक्टर कफील खान को टारगेट करा था, वो भी हमने विकास देखा था। और तमाम पिछले 4.5 साल में वही घटनाएं हुई हैं। गड्ढा मुक्त बोला था, गड्ढा मुक्त प्रदेश ना हुआ है ना हो पाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं हो पाएगा, डबल इंजन की सरकार में। और आने वाले समय में मैं फिर बता देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मूल मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा। आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होगा मुसलमानों के ऊपर रौंद के होगा जी। असुद्दीन वैसी भी यही कह रहे, वैसी साहब कह रहे कि मुसलमानों को हक दिलाने आए हैं। क्या लग रहा, हक मिलेगा? देखिए मैं वैसी साहब का कोई पक्षधर नहीं, लेकिन इस बात में सच्चाई ये है कि मुसलमानों की छाती पे पैर रख करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और मुसलमानों की लाशों के ऊपर राजनीति होगी। वो भी तो वही कह रहे हैं ना। नहीं, मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, उनका पक्ष अपनी जगह होगा, मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ। मुसलमानों को हक दिलाने के लिए वो भी आए। सुन लीजिए, मुसलमानों ने हमेशा सेकुलरिज्म की ठेकेदारी अपने ऊपर ले रखी है, ठीक है, और ताउमर निभाएगा। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान ताउमर जो है सेकुलरिज्म की सेकुलरिज्म के रास्ते पे हम काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। देखिए उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाए नहीं बनाए, और भी एक सुन लीजिए, पूरा हिंदुस्तान सुन ले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं हैं। और भी तमाम लीडर हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे काम करे, चाहे एजुकेशन के अंदर हो। कहते हैं ना कि नहीं, कोई हक नहीं दिलाता है। इतने मुसलमान सांसद है, इतने विधायक है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, हम ही आवाज उठाते हैं। मुसलमानों को हक उनका, उनकी एजुकेशन दिलाएगी, उनका अपना इंटरनल डेवलपमेंट दिलाएगा। और जिस दिन मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल राह खुद चुन ली, उस दिन मुसलमान खुद कामयाब हो जाएगा। मुसलमान आए हुए हमारे साथ जुड़िए। सुन देखिए, वो एक राजनेता है, वो राजनेताओं की बातें करते हैं, अच्छी बात है, उनको हक है कि वो अपना जो है चुनावी एजेंडा वो चुनाव में आकर के लड़ सकते हैं। जब गुजरात से आकर के प्रधानमंत्री जी आकर के बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो वो भी आकर के लड़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, चुनाव सभी लड़े। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ मुस्लिम लीडरशिप की, तो मुसलमानों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। बस जो सेकुलर पार्टी हैं और जो अदर पार्टीज़ हैं उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। और मुसलमानों की बातें आप रखिए आकर के, चाहे सदन में हो, चाहे छोटे सदन में हो, चाहे बड़े सदन में हो, आप मुसलमानों की बातें, मुसलमानों की इश्यूज़ रखें। और मुसलमानों की रहबरी जो है वो मुसलमानों के अंदर से निकलेगी। आने वाले वक्त में आप देखिएगा बहुत अच्छे मुसलमान लीडरशिप क्वालिटी हिंदुस्तान में निकल करके आएगी। तो फिर बी टीम कह दिया जाएगा कि मुसलमान है, बी टीम में भाजपा जिताने आ गए हैं। देखिए ओवैसी साहब के सवाल जो हैं वो उसके जवाब ओवैसी साहब देंगे। आपने कहा मुसलमान लीडरशिप का जो भी आते हैं उनको कहा जाता है कि बी टीम है। ओवैसी साहब भी लीडर हैं और मुसलमानों की आवाज़ को रख रहे हैं। और तमाम दीगर जो सेकुलर पार्टी हैं उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम लीडर हैं जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी में आज़म खान साहब हैं और जो है अभी अबू आज़मी साहब हैं और तमाम दीगर लोग हैं। ऐसी बसपा के अंदर भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान हैं। उसके बाद कांग्रेस में भी मुस्लिम लीडर, और ओवैसी साहब के वालिद साहब खुद जो है 2010 के अंदर 12 के अंदर जो है, और ओवैसी साहब खुद जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अकेले वो लीडर नहीं, हाँ वो भी एक लीडर हैं, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और बात अच्छी रख रहे हैं, हितों की रख रहे हैं और सच्ची बातें रख रहे हैं, उसमें झूठी नहीं रख रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं गठबंधन की राजनीति तेज हो गई? कहा जा रहा है कि कयास भी कुछ लोग लगा रहे हैं कि कांग्रेस की गठबंधन मीम से होने वाली है, फिर पिछली जो दोहराई जाएगी इस बार
क्या लग रहा है आपको, हो पाएगी इस बार? देखिए, इस वक्त जो है मैं चाहता हूं कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हो करके एक समीकरण बनाएं और भाजपा और आरएसएस के खिलाफ खड़े हों। ये शेष नेतृत्व जो है हमारा, चाहे बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, ये एक ऐसा अलायंस बनाए जिसमें भाजपा को रोका जा चुके। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये आम सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये नहीं जाने वाले, ये साम दाम दंड भेद राजनीति के सारे वो हथकंडे अपनाएंगे गद्दी से ना उतरने के लिए। इस चीज़ को देख ले। और इनसे एक ही तरीके से लड़ा जा सकता है जिस तरीके से भाजपा की एग्रेसिव राजनीति है, उसी राजनीति के ऊपर तमाम दीगर लोग जो हैं इनके साथ जैसे को तैसा की लड़ाई लड़ें। इस वक्त पीछे हटने का नहीं, आपको बिल्कुल मैदान में खड़े होकर के उतर करके 1 on 1 जो है इनको चैलेंज करना पड़ेगा और इनसे जो है मुकाबला करना पड़ेगा मैदान में आकर के। आखिरी सवाल है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई मुकाबला करने वाला है ही नहीं, योगी जी का कोई विकल्प आपकी नज़र में है कोई? देखिए, मैं अपनी बात जो है एक शेर से ख़त्म कर देता हूँ। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, मैं एतबार ना करता तो फिर क्या करता। तो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। आने वाले समय में ख़ुद पता चल जाएगा किस तरीके से की बौखलाहट है, तरतराहट है, कपकपाहट है। और जो है आने वाले समय में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से भाजपा का सूपड़ा साफ़ होने वाला है और उत्तर प्रदेश की जनता जो है जवाब देने जा रही है, उनको समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ सैयद जवाद, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि गठबंधन की राजनीति जो है तेज होनी चाहिए और तमाम पार्टियों को गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि भाजपा जो है उग्र राजनीति करती है, तो जैसे कि तैसा जवाब देना है। अब चुनाव नज़दीक है, जनता फैसला करेगी कि जनता किसके साथ जा रही है, योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या फिर कोई और सत्ता में आएगा। उत्तर प्रदेश से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।